अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उसने बोला क्या है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन हमसे पूछा है, हीट ऑफ कंबशन इथेन हाइड्रोजन ग्रेफाइट हमें दे रखा है। तो हमको पूछा गया कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मत निकाल दीजिए किसकी, इथेन की। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि जो डेल्टा आर एस जो होता है ना मेरा, और फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है, तो प्रोडक्ट की जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसमें से रिएक्टेंट वालों को घटा दीजिए। बस ये मेरे को पता होना चाहिए। और स्टोइकियोमेट्री जो है मेरी वो इंक्लूड होगी, ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैं इसे जब करने के लिए जाऊंगा तो समझिएगा, तो पहले उसने कितनी दे रखी है, कंबशन दे रखा है हाइड्रोजन का ग्रेफाइट का। तो पहले मैं किसका लिखता हूँ, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का लिखूंगा तो H2 प्लस के हाफ O2 वो किसके बराबर आएगा, H2O के बराबर आएगा। तो इसकी जो मुझे दे रखी है वो मुझे दे रखी है माइनस के 393.5। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट ये सब दे रखी है, वही सेम है सारी के लिए, किलो जूल पर मोल। फिर मैं लिखूंगा कार्बन ग्रेफाइट का। तो कार्बन ग्रेफाइट का लिखूंगा तो C गैस प्लस हाफ O2, सॉरी खाली O2 लिखूंगा। तो कितना आएगा, ये CO2 आएगा मेरे पास, और ये कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास माइनस के 286। ठीक है ना। अब क्या मुझे इथेन की लिखना है, इथेन की कंबशन लिखना है। तो इथेन का कंबशन जब मैं लिखूंगा तो इथेन का होता है मेरे पास C2H6 होता है। तो इसका कंबशन जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, CO2 प्लस के H2O। सही बात ना। हाँ, तो C2 कितना है, 2 3, ये कितना आएगा 7/2। ये मुझे पता होना चाहिए। सही है। तो जब मैं डेल्टा आर एस लिखूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन में, तो किसका लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 3 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस के 7/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। ये मुझे पता होना चाहिए। और जो डेल्टा आर एस मेरा आ कहां से रहा है, वो कितनी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, दे रखी है माइनस के 1560। और उसमें हो क्या रहा है, जो डेल्टा आर एच है इसका जब मैं लिख रहा हूं, इसका जब मैं लिख रहा हूं तो डेल्टा आर एच कितना है इसका, माइनस के 1560। भले ही ये कंबशन का हो लेकिन है तो हीट ही ना, हीट ऑफ रिएक्शन ही ना। 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितने दे रखा है मेरे पास, CO2 का जब मुझे दे रखा है तो वो मुझे दे रखा है कितना है, ये CO2 का फॉर्मेशन भी तो बोल सकता हूं मैं, वो कितना माइनस के 286 प्लस के 3 इंटू H2O। H2O का कितना है मेरे पास, माइनस के 393.5। ये मेरा क्या है, 0 है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो क्या है मुझे निकालना है। ये सब ऐसा कुछ मेरे पास है। जब मैं इसे सही से रीअरेंज करूंगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 2 इंटू 286 प्लस के 3 इंटू माइनस के 393.5 और माइनस प्लस के 1560। बिल्कुल सही बात ना। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 मेरे पास जो आएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास माइनस के 192.5 किलो जूल पर मोल, क्योंकि सारी यूनिट मुझे किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास 192.5। कितना है, 192.5। मतलब इतनी हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होगी जब ये मैं रिएक्शंस को करवा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से जब मैं लेके जा रहा हूँ। वो मेरा कॉन्सेप्ट था, स्टोइकियोमेट्री मुझे इंक्लूड करनी थी, ये मेरा पूरा क्वेश्चन था। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया तो मैंने डेल्टा आर एच को इतना समझने वाली बात थी, वही मेरी कंबशन वाली हीट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा माइनस के 192.5 किलोजूल पर मोल। और अगर मुझे इसे इंटीजर में लिखना है तो कितना लिखूंगा मैं, 192.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज 192.5।